हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन कौशल एवं शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। क्वेश्चन है, हर्बर्ट ने अधिगम के स्तर बताए हैं। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, पढ़ते समय पुस्तक से दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 12 इंच या 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है। इसका सही आंसर है थॉमसन का। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बालक की प्राथमिक पाठशाला कहलाती है। इसका सही आंसर है परिवार। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है 1964 में। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना। इसका सही आंसर है 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार मंत्रालय का है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, शिक्षण के 2 प्रमुख सूत्रों का नाम। इसका सही आंसर है सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। इसका सही आंसर है नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र प्रायः विद्यालय में देर से आते हैं, आप करेंगे। इसका सही आंसर है देर से आने का कारण जानकर उनका पूर्णतः निवारण करेंगे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किसके अनुरूप होती है। इसका सही आंसर है आवश्यकता के अनुरूप। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए। इसका सही आंसर है सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। इसका सही आंसर है पाठ्य विषयों का उचित चुनाव। अगला प्रश्न है, बच्चों हेतु शीघ्र एवं पर्याप्त अधिगम के लिए किया जाने वाला अनुदेशन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है परामर्श। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है पठन संबंधी विकार से। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था। इसका सही आंसर है मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की, इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर है 17 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु बाद में वह सब ओर से जंजीरों से बांध दिया गया। यह कथन किस दार्शनिक का है। इसका सही आंसर है रूसो का।
अगला प्रश्न है, डाइट को गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है 7 भागों में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है 86 संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, सिटी नर्सरी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है सर्टिफिकेट इन टीचिंग। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है समय सारणी। अगला प्रश्न है, बीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया? इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। यह 1964 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है 2004 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है, यह कथन है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोच्च मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर है प्लेटो का कथन है ये। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो, ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक में अपने पूर्ण विकास की संभावनाएं निहित होती हैं, जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप निहित होता है। इसका सही आंसर है फ्रोबेल, ये फ्रोबेल का कथन है। अगला प्रश्न है, बालक के जीवन में स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहयोग को शिक्षा समझा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान हो क्योंकि उनके बिना देश व समाज का कल्याण कदापि संभव नहीं है, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है 1854 के वुड के घोषणा पत्र को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण संचार साधन है? इसका सही आंसर है श्रव्य दृश्य संचार साधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? इसका सही आंसर है 1987 में। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किस शिक्षाविद का कथन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक पारित किया? इसका सही आंसर है 1911 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है 1976 में 42nd संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में किस कौशल का संयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है दृष्टांत कौशल का। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, बच्चे का क्रय विक्रय किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत निषेध है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका सही आंसर है बालक का। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। इसका सही आंसर है रूसो ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है। इसका सही आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। इसका सही आंसर है प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न है, गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है। इसका सही आंसर है डाइट। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ। इसका सही आंसर है 1987 में हुआ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका सही आंसर है नई शिक्षा नीति द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका सही आंसर है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। अगला प्रश्न है, DPEP संचालित होता है। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई। इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर है 2001 से। अगला प्रश्न है, सचल विद्यालय चलाया जाता है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही आंसर है सचल विद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान अंग है। इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। इसका सही आंसर है सब पढ़े सब बढ़े। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका सही आंसर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 6 सीमा संशोधन किया। इसका सही आंसर है 2002 में। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 क में। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसका सही आंसर है 2009 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न है, कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता है। इसका सही आंसर है हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व जारी करने की प्रक्रिया है। ये कथन गुड का है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका सीढ़ी जैसी है जिसके जरिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वही की वही रहती है।
ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें तो आपको यह पता कर लेना चाहिए कि इसका सही आंसर है विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। अगला प्रश्न है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है विनम्र किंतु दृढ़। अगला प्रश्न है, आपके विचार में अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि। इसका सही आंसर है बालकों की विषय में रुचि हो। अगला प्रश्न है, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु। इसका सही आंसर है उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराएंगे। अगला प्रश्न है, यदि छात्र पाठ्य पुस्तक में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? इसका सही आंसर है अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को किस विधि से पढ़ाया जाता है? इसका सही आंसर है योजना विधि से। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? इसका सही आंसर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है लिखना। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं? इसका सही आंसर है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रति वर्ष देय है? इसका सही आंसर है 500। अगला प्रश्न है, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितने बार निरीक्षण आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? इसका सही आंसर है 15। अगला प्रश्न है, विद्यालय श्रेणीकरण कितने बिंदु के आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, समय सारणी कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, समय सारणी के प्रकार हैं? इसका सही आंसर है प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक की समय सारणी। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? इसका सही आंसर है समेकित शिक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, सामान्य अभिलेख है? इसका सही आंसर है लॉग बुक, पीटीए और एमटीए। अगला प्रश्न है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है? इसका सही आंसर है उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका और अध्यापक डायरी। अगला प्रश्न है, लॉग बुक है? इसका सही आंसर है विद्यालय डायरी। अगला प्रश्न है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर है समय सारणी से। अगला प्रश्न है, डायट मेंटर है? इसका सही आंसर है डायट संकाय का सदस्य। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है? इसका सही आंसर है यशपाल समिति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बना?
इसका सही आंसर है 1986 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम आवश्यकता की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर किया जाता है? इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर है 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है? इसका सही आंसर है 11 से 14 आयु वर्ग। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में किया जाता है? इसका सही आंसर है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? इसका सही आंसर है कक्षा 6 में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दिया जाता है? इसका सही आंसर है कक्षा 6, 7 और 8 में। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है? इसका सही आंसर है प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है धारा 12। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न है, NPRC के प्रमुख को कहते हैं? इसका सही आंसर है संकुल प्रभारी। अगला प्रश्न है, NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? इसका सही आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, राज्य परियोजना कार्यालय है? इसका सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, सीमेट कहाँ है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, NCERT उत्तर प्रदेश का गठन हुआ? इसका सही आंसर है 1981 में। अगला प्रश्न है, NCERT का गठन किस वर्ष हुआ है? इसका सही आंसर है 1961 में। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है 1964 में। अगला प्रश्न है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान का। अगला प्रश्न है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर है URC। अगला प्रश्न है, नीपा का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर है वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1992 में। अगला प्रश्न है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 2000 में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है? इसका सही आंसर है डकार विश्व सम्मेलन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आता है? इसका सही आंसर है 9वीं। अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया,
इसका सही आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? इसका सही आंसर है 20 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 1992 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? इसका सही आंसर है 22 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।